प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सम्मुख आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ये टेक्निकल फॉल्ट्स, टेक्निकल इश्यूज काफी हैं। एक एक दिन प्रोग्रेसिव मोड में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट्स और माइनस बातें रहती हैं, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अब तक सहायता किया है, आगे भी वो सहायता करेगा, इसलिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे सुनने वाले सारे श्रोताओं को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे से आशीषित करने पाए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रभु की स्तुति करने के लिए सर्वशक्तिमान ने जो अवसर प्रदान किया, उस अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। काफी संदेशों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, 5 स्टोन फेसबुक पेज के माध्यम से हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, लविंग फादर वन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला, सहायता और मदद किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कुछ पल आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, आपके वचन के साथ में जब मनादी करते हैं। परमेश्वर पिता, पाक रूह हमारे बीच में कार्य करने पाए। जितने श्रोता सुनते हैं सभी के जीवन में एक बदलाव, एक आशीष, एक अनुग्रह स्वर्ग से तो उंडेल न पता। धन्यवाद देता हूं सभी बातों के लिए। खुदाबंद, आप आशीष दे रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों में आप लोगों ने जो प्रेम दिखाया, जो मैसेजों को सुना और शेयर किया, आशीषों को अपने तक ही नहीं दूसरे तक भी बढ़ाया, उन तमाम बातों के लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करने पाए। इस 5 स्टोन फेसबुक पेज में पिछले सोमवार से एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं, नए विषय को सीख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से 7 कलीसियाओं के बारे में हम देख रहे थे। इफिसुस की कलीसिया के बारे में देखा, वो काफी व्यस्त सभा है, व्यस्त कलीसिया है। उसके बाद हमने देखा स्मरणा कलीसिया को, वो काफी पीड़ित कलीसिया है। उसके बाद हमने देखा पिरगमुस की कलीसिया, वो काफी कॉम्प्रोमाइजिंग कलीसिया है। उसके बाद देखा थ्यूतिरी की कलीसिया, वो काफी करप्टेड कलीसिया है। उसके बाद में देखा सरदिस की कलीसिया, वो डेड कलीसिया है। उसके बाद आज हम देखेंगे फिलदेल्फिया की कलीसिया। फिलदेल्फिया की कलीसिया, ये फिलदेल्फिया का कलीसिया के बारे में देखेंगे तो ये एक मिशनरी कलीसिया के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। मिशनरी कलीसिया, इसमें प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रहकर जिन बातों को यीशु मसीह के साथ में चलते समय में, यीशु मसीह के जीवन काल में, यानी इस पृथ्वी पर जब यीशु मसीह थे, उस समय यूहन्ना प्रेरित ने जो शिक्षाओं को अर्जित किया था, उस शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर उस शिक्षाओं को प्रायोगिक तौर पर लेके आया है। और इसके बाद में
जब उसको पतमुस नामक टापू में भेज दिया गया था, वहां पर ये दर्शन को प्राप्त कर रहा है, प्रकाशन को प्राप्त कर रहा है। मैं जैसे पिछले सरदीस की कलीसिया, तुइतेरिया के कलीसिया के बारे में और पिरगमोन की कलीसिया के बारे में परमेश्वर के वचन से मनादी करते समय मैंने बोला था, ये अनुच्छेद जो परमेश्वर के वचन से हमने देखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से 13 तक का, इस अनुच्छेद के अंदर में अलग अलग प्रभु के दासों ने अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग नजरिए से इसका बयान किया है। इसलिए यहां पर मैं फिर से आपको उन तमाम बातों को बताना चाहूंगा जो इसको मनन करते समय परमेश्वर का आत्मा ने मेरे अंदर में प्रकाशित किया या मेरे अंदर में डाला। मेरे अंदर में डाला हुआ बात दूसरे प्रभु के दासों के संदेश के साथ मैच करना या उसका मिलना हम प्रभु के दासों के द्वारा तो नहीं मिला सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जरूर मिला सकता है। क्योंकि वचन में उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तक में अगर पूरा 66 पुस्तकों को हम देखते हैं तो वहां ये देखते हैं कि सब सीक्वेंस में है, क्रमबद्ध रूप से है। जब वो क्रमबद्ध रूप से है तो एक के बाद हमको जब पढ़ते समय यही समझ में आता है कि पक्का ये एक व्यक्ति ने लिखा करके, लेकिन ये एक व्यक्ति ने नहीं लिखा, 40 से ज्यादा व्यक्तियों ने लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखा है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा जो बातों को मेरे दिल में दिया, उन बातों को मैं आप लोगों के साथ में इस कलीसिया के संबंध में और कलीसिया के सीख के संबंध में, उसको मिला हुआ प्रकाशन, उसको दिया हुआ हिदायत के आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। अगला कुछ पल जो है प्रार्थना के साथ में रहेंगे, परमेश्वर सहायता और मदद करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जब ये संदेश लिख रहे हैं, लिखते समय में उसका वचन के साथ साथ हम आगे जब बढ़ेंगे तब परमेश्वर का और भी हमको प्रकाशन मिलने पाएगा। यूहन्ना प्रेरित ने अपने जीवन में प्राप्त किया हुआ शिक्षा को वो नहीं भूला। उसको एकांतवास में पतमुस नामक टापू में जाकर रहना पड़ा। सामने में देखेंगे तो एजियन समुद्र की लहरें, ऊपर को देखेंगे तो मांस का टुकड़ा खा के अपने भूख को मिटाने के लिए बेतलब के साथ घूमता हुआ या पर मारता हुआ उकाब, चील, गिद्ध, भयानक विषधारी सांपों, इस प्रकार के तमाम परिस्थिति के साथ में जब प्रभु की उपस्थिति में यूहन्ना प्रेरित बैठता है, तब उसको यह प्रकाशन देता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह प्रकाशन देते समय में आप समझिएगा, कई लोग आज भी कई प्रकाश के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। उस प्रकार का प्रकाशन नहीं था यहां पर यूहन्ना का प्रकाशन। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रकाशित करके, जो प्रकट करके दिया हुआ बातें आज का प्रकाशन जैसा नहीं था। आज का प्रकाशन के बारे में यदि कहे तो आज का प्रकाशन वचन के प्रकाशन के साथ में कोई भी लेन देन नहीं है। आज के प्रकाशन में आंख बंद करते समय ही प्रकाशन मिलता है और वो बोलते परमेश्वर का आत्मा ने कहा,
और परमेश्वर का आत्मा का रिश्ता दूर दूर तक कोई नहीं देता। छोड़िए, वो हमारा विषय नहीं है, हम हमारे विषय में आते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 7वें आयत से हम आगे की ओर मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 7 से लेकर नीचे कर जाएंगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। फिलाडेल्फिया अर्थात भाईचारे का प्रेम, ब्रदरली लव। ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में लिखते समय में, जैसे पूर्व के जितने कलीसियाओं के बारे में हमने मनन किया, 5 का मनन कर दिया, 6वां ये है, 7वां एक और बचा है। इसमें हम लोग एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इसके बीच में बॉडी के अंदर में पॉजिटिव थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स, सकारात्मक बातें और नकारात्मक बातों का बड़े ही स्पष्टता के साथ में बयान किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन केवल घात करता ही नहीं, बल्कि घाव को बांधता भी है। घात करता है और घाव को बांधता भी है। आप समझिएगा, यहां पर उसका पहला आयत में लिखता है, 7 का फर्स्ट नीचे कर हम पढ़ते हैं, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिससे के खोले हुओं को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुओं को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। आप समझना, आज इस वचन में आप बिल्कुल भी संदेह करे बगैर, मैं चाहूंगा कि आप लोग यथावत रूप से इसको ग्रहण कर लें। जो पवित्र है, जो सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखे हुए है, जिसने बंद किया को कोई खोल नहीं सकता, जिसको उसने खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, वह यह कहता है। आज इस बात को अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। सबसे पहली बात, यदि मुझे और आपको उसके साथ में संबंध रखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पवित्र होना है। पवित्र होना बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर के वचन में लेवीयवस्या की पुस्तक में हम देखते हैं, लेवीयवस्या 11वां अध्याय उसका 44वें आयत में लिखा हुआ है, लेवीयवस्या की पुस्तक 11वां अध्याय उसका 44वां आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलते हैं अपने आप को अशुद्ध ना करो। 45वां आयत, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। एक गॉस्पेल मैसेज, एक गॉड्स मैसेज, a oracle of the God comes to you and me. He demands first of all we should be holy. परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का जब वचन हम तक पहुंचता है, वो सबसे पहले मुझसे और आपसे ये चाहता है कि we should be holy, हम पवित्र बने। पवित्रता ही हमारे वेशभूषा में आने से नहीं चलेगा काम, पवित्रता ही हमारे दिखावट में आने से नहीं चलेगा काम,
पवित्रता ही हमारे स्वभाव में झलकना पड़ेगा, पवित्रता ही हमारे चाल चलन में झलकना पड़ेगा, पवित्रता ही हमारे एटीट्यूड में, हमारे कैरेक्टर में डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, वो दिखना पड़ेगा। यहां पर वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में वचन कहता है, जो पवित्र और सत्य है वो कभी भी बदलता नहीं है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मनुष्य बदल जाएगा लेकिन वो बदलने वाला नहीं है। थोड़ा सा तेजी से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा, मैं भी थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 15:4 में देखेंगे, थोड़ा सा 15:4। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम का महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। केवल एक ही पवित्र है, वो मेरा यीशु मसीह है। मेरे यीशु मसीह के अलावा कोई भी पवित्र नहीं है। मेरे यीशु मसीह पवित्र है। और यहां पर लिखा है, जब हम भजन 31:5 में देखते हैं तो लिखा हुआ है, सत्यवादी ईश्वर। थोड़ा 31 में हम आएंगे, 31:5। मैं अपने आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मतलब मेरे अजीजों में समझिएगा, पवित्रता ही बहुत जरूरी है, वैसे ही सत्यवादी है, सत्य भी जरूरी है। हम हमारे शब्दों को समय अनुसार बदल सकते हैं, परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि पवित्रताई और सत्यता हमेशा मेरे परमेश्वर की पहली मांग रही है। हमसे वो और उसके अलावा कुछ नहीं चाहता है। ना हमारा धन दौलत, ना हमारा इज्जत शौहरत, हमारा जमीन जायदाद, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। उसको ये चाहिए, वो पवित्र है, हम भी पवित्र बने। वो सत्य है, हम भी सत्यता के साथ चले। समय अनुसार कथन को ना बदलें। यूहन्ना 14:6 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह आयत हमें कंठस्थ है, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। तो सत्यता के बिना स्वर्गराज पे प्रवेश करना असंभव है। इसलिए यीशु मसीह अपना प्रकाशन फिलदेल्फिया कलीसिया को देते समय कहता है, मैं पवित्र हूं और सत्य हूं। और दाऊद की कुंजी रखने वाला, दाऊद की कुंजी रखने वाला, वो यह कहता है। मेरे अजीजों, हम में से प्रत्येक जो मेरा संदेश सुन रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, हम सब ये जरूर चाहते हैं कि हमारा एक नया, हमारे लिए द्वार खुल जाए, हमें कुछ आगे बढ़ने को मौका मिल जाए। आगे बढ़ना है हमको, ऐसा नहीं चाहने वाला कोई नहीं होगा। सब यही चाहते हैं, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, हमको बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ये अवसर के लिए, आगे बढ़ने के अवसर के लिए परमेश्वर हमसे डिमांड करने वाला दो मेन चीज ये है, सत्यता, पवित्रता। और इन दोनों के बगैर मैं नहीं समझता हूं कि प्रोग्रेसिव हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, आज के प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखते हैं कई सारे
क्या बोलते हैं, कई प्रकार के एडजस्टमेंट देखते हैं। झूठ के बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको मालूम है वो झूठ कितने देर का होता है? वो झूठ कुछ पल का होता है। सत्य हमेशा बरकरार रहता है। आगे जाना चाहूंगा। वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। जैसे मैं पिछले दोनों कलीसिया के बारे में, तीनों कलीसिया के बारे में बताते समय मैंने कहा, हमारी खूबी, हमारे परमेश्वर की खूबी यह है, हमारे लिए हमारे कामों को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदार शायद मुझे और आपको नहीं पहचान पाएंगे, हमारी अवस्थाओं को नहीं समझ पाएंगे, विषयों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यहां पर यीशु मसीह फिलदेल्फिया की कलीसिया को भी यही कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। मेरे कामों को जानने वाला एक यीशु मसीह है। मेरी मेहनत को, मेरे लगन को, मेरे परिश्रम को, मेरे कठिन प्रयासों को मेरे अपने नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। आई नो योर वर्क, आई नो योर डीड्स। इफ ही नोस अवर डीड्स, then he have a particular plan for you and me. यदि वो हमारे कार्य को जानता है तो हमारे लिए एक योजना भी उसके पास में है। Praise the Lord, हालेलुया। आगे बढ़ना चाहूंगा। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। फिलदेल्फिया की कलीसिया के संबंध में कहा जाए तो फिलदेल्फिया की कलीसिया में उनके अंदर में यूनानी प्रथाओं को सिखाने का एक प्रचलन था। यूनानी प्रथाओं को दूसरों को सिखाना है, उनको उन प्रथाओं के बारे में अवगत कराना है, उनको उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना है, उस दृष्टिकोण से आगे की ओर उनको लेके चलना है। इन तमाम बातों में उनके यहां पर एक प्रथा था। लेकिन यहां पर वो कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा हूं। वो द्वार यूनानी प्रथा को सिखाने का नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एकलौते पुत्र के बारे में बखान करने का है, बयान करने का है। हम जब प्रेरितों काम में आते हैं, प्रेरितों काम 14वां अध्याय, प्रेरितों 14 का 27, वहां लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठा की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। द्वार खोला काहे के लिए? परमेश्वर का बयान करने के लिए। कई लोग भविष्यवाणी करते समय में सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते समय में अन्य भाषाओं को कहकर कहते हैं, एक नया द्वार खोला है प्रभु ने। मैं अन्य भाषा के विरोध में भी नहीं हूं, भविष्यवाणी के विरोध में भी नहीं हूं, लेकिन आप इनफैक्ट आप थोड़ा टैली करके देखिए, 70 to 80% prophets, they used to say, oh, new door is open for you. I will tell you the fact. If you are ready to spread the gospel, the doors will be opened one by one.
आप सुसमाचार सुनाने के लिए आप अपने कदमों को घर से बाहर निकालेंगे, एक के बाद एक द्वार है आपके लिए खुलता जाएगा, क्योंकि द्वार खोलने वाला मनुष्य नहीं है, द्वार खोलने वाला मेरा परमेश्वर है। यहां पर वो कहता है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक वहां रहे। जब पहला कुरिन्थियों 16:9 में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 16:9, क्योंकि मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। सेवकाई के लिए द्वार खुलता है, लेकिन एक बात याद रखिए, सेवकाई के लिए द्वार खुलता है तो भी वहां पर बहुत ज्यादा विरोधी भी होते हैं। विरोधियों से सामना करना है, विरोधियों से लड़ना है। तो जैसे यीशु ने फिलडेल्फिया कलीसिया का प्रारंभिक अपना परिचय दिया, मैं पवित्र और सत्य है, पवित्रताई और सत्यता के बिना विरोधियों से मैं और आप नहीं लड़ सकते हैं। पवित्रताई और सत्यताई जब रहेगा तभी हम आगे बढ़कर हम उनसे लड़ पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2:12, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरा मन में चैन ना मिला, इसलिए मैंने अपने भाई तीतुस को भी नहीं पाया, इसलिए उससे विदा होकर मैं मकदूनिया को चला गया। आप सेवकाई के लिए अपने खुला हुआ द्वार का इस्तेमाल करना आरंभ करेंगे, एक के बाद आपको द्वार खुलता हुआ मिल जाएगा। जब कुलोसियों की पत्री में पढ़ते हैं, कुलोसियों की पत्री में भी लिखा हुआ है, कुलोसी 4:3, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने के लिए ऐसे द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं हूं। मतलब एक द्वार परमेश्वर खोल रहा है करके बोलते, वो जैसे द्वार खुलता है उससे हमको तुरंत एक्सिट होना है, तुरंत बाहर निकलना है, वो तुरंत हमको आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ने लगते हैं तब फिर हम प्रभु के कामों को देखने पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इंकार नहीं किया। अब यहां पर कलीसिया की जो स्ट्रेंथ है, कलीसिया की जो सामर्थ के बारे में कहते हैं, तेरी सामर्थ तो थोड़ी सी है। कारण क्या है थोड़ी सी सामर्थ रहने का? जिस परिस्थिति में आप रहते हैं, जिस हाल में आप रहते हैं, उसका मेन बात यह है, शायद हमारे अपने नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 13वां आयत में लिखा, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है और तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तो परमेश्वर को मालूम है आप कहां रहते हैं। परमेश्वर जानता है कि आप कहां हैं, आपका ठिकाना कहां पर है, वो जानता है। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इंकार नहीं किया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 18 से लेके, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है
और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपने दाहिने और सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाए बैठाया। मतलब कहने का सारांश ये, आपकी सामर्थ थोड़ी सी है, लेकिन वो थोड़ी सी सामर्थ में आपकी बलहीनता में, आपकी कमी में, आपकी कमजोरी में, आपकी बलहीनता में सामर्थ जो भरपूर होकर मिलता है वो है प्रभु की सामर्थ, मृत्युंजय की सामर्थ। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ थोड़ी सी है। इसलिए मैंने प्रारंभ में मैंने कहा, यूहन्ना प्रेरित जब यीशु मसीह के साथ में था तब उसने जो कुछ उसने सीखा उसने अपने प्रायोगिक जीवन में लेके आया। भले उसको तड़ी पार किया गया, उसको पतमुस नामक टापू उसके जीवन में आया, इसके बाद भी उसको मिला हुआ विश्वास में बरकरार रहा। मैं और आप कई बार ऐसे सोचते हैं और बोलते हैं, बोल सकते हैं कि यूहन्ना के जगह पे मैं होता तो मैं भी ऐसे ही सब कुछ करता। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। जो यूहन्ना ने किया वो यूहन्ना ने किया, वो मैं और आप नहीं कर सकते। उसका कारण है each and everything is designed by God, each and everything is assigned by God, and whatever he assigned he will do according to his design। उसकी योजना और उसके हिसाब से ही वो काम करेगा। लेकिन हमारे पास में आज हमारा भी तो कुछ है करने के लिए, लेकिन हम उसमें नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो हम कर सकते हैं वो उस बात की ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा परिस्थिति ऐसा होता तो हम ऐसा करते, लेकिन हम, मेरे और आपकी परिस्थिति में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, इफिसियों 3 उसका 16 पढ़ेंगे। इफिसियों 3 का 16, कि वह हमारी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारा यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कहां पे सामर्थ पाना है, बलवंत कहां होना है? भीतरी मनुष्यत्व में। आज सामर्थ कहां हो रहा है? आज सामर्थ कहां हो रहा है? आज सामर्थ भारी मनुष्य में हो रहा है। भारी मनुष्य में आज सामर्थ हो रहा है, आंतरिक मनुष्य में सामर्थ नहीं हो, सामर्थ ही नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वापस आएंगे। और मेरे नाम का इंकार नहीं किया, मेरे नाम का इंकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये नवा आयत मुझे बहुत ऊर्जा दिया है। ये नवा आयत मुझे बहुत ऊर्जा दिया है। वहां पे क्या लिखता है देखिए, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। आज
बी प्रैक्टिकल। यदि मसीह विरोधी लोग कलीसिया में सताव बिलासपुर में कर रहे हैं, तो रायपुर वाले लोग पहले ही जागृत हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। नहीं, अभी नहीं निकलना है, अभी नहीं करना है ऐसा कुछ भी। वचन नहीं सुनाना है, घर में रहो, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। इस प्रकार की तमाम बातें बोलकर चुप हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसको आप देखिए। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, मेरे वश में कर देगा, मेरे वश में कर देगा। अब उसको यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसका 14, 15, 16 पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों का व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डील डोल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे और सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरा ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित हो, वे सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक ना तो कभी लज्जित और ना कभी व्याकुल होंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने वाला एक व्यक्ति को कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, हताश होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उनको हमारे करीब में लेके आएगा। 49 का यशायाह चैप्टर 49 वर्सेस 23 और हम देखेंगे 23 वर्सेस 23। राजा तेरे बच्चों का निज सेवक और उनकी रानी दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपने नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। तब तू ये जान लेगा कि मैं ही यहोवा हूं, मेरे बाट जोड़ने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे बाट जोड़ने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का संदेश मेरे और आपके करीब में आता है, मेरे और आपके जीवन में आता है। परमेश्वर के खोजी बने लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यशायाह 60 का 12, 13, 14 पढ़ेंगे। यशायाह 60 12, 13, 14। क्योंकि जो जाति और राज के लोग तेरी सेवा ना करें वह नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जाति का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबनोन का वैभव अर्थात नौवर और देवदार के चिड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि वे तेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वाले की संतान तेरे पास फिर झुके हुए आएंगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरे नाम यहोवा का नगर, इस्राएल का पवित्र का सियोन रखेगा। समझ रहे हैं बात को? यदि परमेश्वर के लिए आप स्थिर रहेंगे, शक्ति थोड़ी सी है, कमजोर है,
लेकिन प्रभु में बरकरार रहिए, प्रभु में खड़े रहिए। प्रभु आपके लिए नए नए द्वारों को खोलता जाएगा, नए नए अवसरों को देता जाएगा। आपको लज्जित होने नहीं देगा, कभी भी निराश होने नहीं देगा, आपको हताश नहीं होने देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ये सब चीजें क्यों होगा? ये शैतान की सभा के लोगों को सब हमारे चरणों की चौकी हमारे पैरों पे गिराएगा, ये सब क्यों होगा? आपको मालूम है उसका कारण ये है, 9वें आयत के लास्ट पद में लिखा है, और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये जान लेंगे मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मेरा यीशु मुझसे और आपसे प्रेम रखता है। मेरा यीशु मुझसे और आपसे प्रेम रखता है। इसीलिए वो प्रेम रखता है, इसीलिए वो ये चाहता भी है। यूहन्ना 14:21 से, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। 23वां आयत, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अजीजों, यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आना कितना इंपॉर्टेंट है। वो प्रेम रखता है, वो प्रेम रखने के कारण, इसलिए वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है 28वें अध्याय में, व्यवस्था को जो मानेगा, आज्ञा को जो मानेगा, उसके शत्रु एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से छितर-बितर हो जाएंगे। इसका कारण क्या है? परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे प्रेम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, आगे लिखता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, धीरज के वचन को थामा है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 9 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, देखिए धीरज का वचन क्या है। आज मसीह जगत से ये चीज लुप्त होते जा रहा है जो मैं आपको पढ़ने सुनाना जा रहा हूं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है। क्या है धीरज का वचन? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। नीचे कर कई सारी बातें हैं, समय का अभाव जिसके कारण मैं उन बातों को छोड़ रहा हूं, आप लोग उस आयतों को पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज का वचन हमको यही सिखा रहा है। ये चीज परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है हम इन चीजों को अपने जीवनों में, दैनिक जीवनों में लागू करें, और यदि हम लागू नहीं करते हैं कदापि उसकी संतान नहीं कहलाएंगे, हम उससे प्रेम नहीं रखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 3रा अध्याय 5वां आयत,
परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। जो धीरज रखता है उसको परमेश्वर का प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हमारी मन की अगुवाई आज कहां हो रही है, किसकी ओर हो रही है? आत्मिक गतिविधियों की ओर हो रही है कि संसारिक गतिविधियों की ओर हो रही है? हम अपने आप को थोड़ा परख के देखें। परमेश्वर सहायता करने पर, थोड़ा सोचने में, मनन करने में, परखने में परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। वापस हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद लिखता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आज से 2021 वर्ष पूर्व से यही एक संदेश आ रहा है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। इसलिए प्रेरित पतरस ने अपने पत्री में लिखा, कई लोग समझते हैं कि उसका आगमन में देरी है, लेकिन वो देरी नहीं है, वो इसलिए देर करता है ताकि हर एक को मन फिराव का अवसर मिल सके, हर एक को मन फिराव का अवसर मिल सके। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में दें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को तोल के देखें, क्योंकि वो लिखा, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाए। ये कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए, इसका मतलब there are certain possibilities in which you can lose your crown. कोई कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जो आपके मुकुट आपसे छीन सकता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। आगे बढ़ना चाहूंगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के भवन में एक खंबा बनाऊंगा। हर एक विश्वासी परमेश्वर के मंदिर का खंबा है। हर एक विश्वासी परमेश्वर के मंदिर का खंबा है। आप जितना खंबा बनेंगे उतना आपको आगे मजबूती की ओर जाते बनेगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 से लेके कुछ आयतों को मैं पढ़ना। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। परमेश्वर के घराने के हैं मैं और आप, उसकी घराने में बरकरार रहें। आगे लिखता है, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाया गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवासस्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। जो जय पाएगा उसे परमेश्वर के मंदिर का एक खंबा बनाऊंगा, वो हमेशा बना रहेगा। तो वो खंबा बनने के लिए यहां पर वो कहता है, जिसे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। और जब हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17वां आयत पढ़ते हैं, तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3:17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो वो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हम में से हर एक परमेश्वर के मंदिर है और उसके मंदिर के खंबे हैं। इसलिए अपने आप को पाक और पवित्र बनाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर सहायता करने पाए। एक और आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 19वां आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
इसलिए यहां पर जो लिखा हुआ है कि एक खंबा बनाऊंगा, मसीह यीशु के द्वारा हम में से प्रत्येक को परमेश्वर के मंदिर के खंबे बनाया है, वो सनातन काल के लिए बने रहने के लिए जय पाना बहुत जरूरी है। और वहां पे लिखता है और वह फिर कभी बाहर ना निकाला जाएगा। अभी निकाला जाने की संभावना है, लेकिन उस समय निकाला नहीं जाएगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नाम लिखकर, ये नए नाम के बारे में पिरगमुन की कलीसिया के लिए संदेश लिखते समय में, उसका संदेश देते समय में मैंने बताया था, प्रकाशित वाक्य 19:12 से मैंने आप लोगों को बताया था। प्रकाशित वाक्य 19:12 वहां इस प्रकार से लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। मतलब क्या नाम रहेगा करके पाने वाले और लिखने वाले यीशु मसीह को छोड़कर किसी को भी पता नहीं होगा कि क्या नाम लिखा जाएगा उसमें करके। इसलिए इस फिलदेल्फिया की कलीसिया के लिखा हुआ संदेश में मैं आपको यही बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जितनी भी मुसीबतें आए, परेशानी आए, तकलीफें आए, इन सारी बातों का सामना करके हम आगे बढ़ना जरूरी है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए सारा मार्ग खुल जाता है। और हम देखते हैं यहां पर ये कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया है। हम में से प्रत्येक एक मिशनरी बन जाएं। मिशनरी अनेक मिशनरियों का तैयार करने वाला बन जाए। मुझे सुनने वाले जितने प्रभु के दास लोग हैं, वो आज एक निर्णय ले लें, मैं एक मिशनरी को खड़ा करूंगा। मैं एक मिशनरी को खड़ा करूंगा जो मेरे पिता की दाग की बारी में सेवा कर सके। आइए हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करते हुए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। खुदावंद आपने दिए हुए संदेश को मैंने बांटा परमेश्वर पिता। खुदावंद हर एक से तू बोलना और बातचीत करना परमेश्वर। हर एक को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आप सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। सुनने वाले सभी प्रिय लोगों के जीवन में बड़ा रूपांतरण का कारण होने पाए, बड़े आशीष का कारण होने पाए। सहायता और मदद करना, प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। एक बार फिर से तमाम बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस संदेश को ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग देखते हैं प्रभु, सभी के जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। मारानाथा, हमारा प्रभु शीघ्र आता है।